दोस्तों, हम रोजाना 7-8 गिलास पानी पीते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा ये पानी जिसकी 3 स्टेट्स हैं ये आता कहाँ से है? जैसे फलों सब्जियों के तो दरख्त होते हैं जिन्हें पानी देकर उगाया जाता है, पर ये पानी आता कहाँ से है? दोस्तों, साइंस ने बहुत तरक्की तो कर ली, पर अभी भी काफी सवालात के जवाबात बाकी हैं। जैसे कि ये पानी कहाँ से आया? इंसान इस दुनिया में आया तो क्या पहले भी कोई मखलूक मौजूद थी जिसकी वजह से पानी वजूद में आया? ये सारे सवालात आज के इंसान को हैरत में मुब्तला कर देते हैं। आज की इस वीडियो में इन्हीं सारे सवालात के जवाबात आपको मिलेंगे। दोस्तों, हम सब ये तो जानते हैं कि जमीन का 3/4 हिस्सा पानी है और इसका बड़ा हिस्सा सी वाटर पर मुश्तमिल है, जबकि सिर्फ 3% साफ पानी पर मुश्तमिल है। ये बात आपको मालूम है कि हम इंसानों के लिए सिर्फ 3% साफ पानी ही पीने के काबिल है, लेकिन आज हम इस साफ पानी का अनलिमिटेड इस्तेमाल करके इसे नाकाबिले इस्तेमाल बना रहे हैं। अगर पाकिस्तान में मौजूदा शुर्राह के मुताबिक पानी का इस्तेमाल जारी रहा तो माहिरीन के आगे आने वाले दिनों तक इस मुल्क में साफ पानी मुयस्सर ही नहीं होगा। पानी की किल्लत हो जाएगी और आवाम एक एक बूंद को तरस जाएगी। बहुत से लोगों का कहना है कि एक तरफ तो साइंटिस्ट कहते हैं कि दुनिया का पानी स्टार्टिंग से ही मौजूद था। इस बात का आसान सा जवाब यह है कि दुनिया में पानी स्टार्टिंग से मौजूद पानी के बराबर है, लेकिन असल में मौजूद साफ पानी के मुकाबले में आज साफ पानी बहुत कम है। हम सब पानी का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो साफ पानी बनाने के बारे में सोच रहे हैं। मगर क्या आज भी इस तरह पानी बना सकते हैं जिस तरह तकरीबन 3 अरब साल पहले पानी जमीन पर वजूद में आया? इस बात का जवाब 100% यकीन के साथ तो बताया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, इस बात में कोई शक नहीं कि पानी के वजूद के बारे में साइंसदानों ने जो 2 कंसेप्ट पेश किए हैं उनकी हकीकत एक्सेप्ट की जा सकती है कि केमिकल रिएक्शन के नतीजे में पानी जमीन पर मौजूद हुआ। इस कंसेप्ट के मुताबिक 3 अरब साल पहले जब जमीन को वजूद में आए हुए तकरीबन 1 अरब साल गुजर चुके थे और जमीन आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो रही थी, तो इस पर केमिकल रिएक्शन के नतीजे में पानी वजूद में आया। याद रहे कि जमीन भी हाइड्रोजन और हीलियम गैस की बदौलत ही वजूद में आई, जिससे सोलर सिस्टम का सूरज और बाकी प्लैनेट्स वजूद में आए थे। माजी में जमीन एक आग के गोले की तरह थी जिसमें मुख्तलिफ रिसोर्सेज और इम्प्योरिटीज भी मौजूद थी। हमें ये बात मालूम है कि एटम जो मैटर का बुनियादी जर्रा है वो उस वक्त दूसरे एटम से मिलकर ताल्लुक बनाएगा जब एटम के आसपास का माहौल जिसमें मखसूस दर्जा हरारत और दबाव शामिल है वो रिएक्शन के लिए बेहतर होगा। शुरू में जमीन बहुत गर्म थी, जिस वजह से एटम्स आपस में मिलकर कोई नए मॉलिक्यूल्स एटम की फैमिली बना रहे थे, लेकिन जैसे जैसे जमीन ठंडी हुई वैसे ही मुख्तलिफ एटम्स मिले और नए मॉलिक्यूल्स पैदा हुए। ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से मिले और मजीद टाइनी मॉलिक्यूल्स बने। उनके मिलने से पहला सेल जो ह्यूमन बीइंग का बुनियादी हिस्सा था, जो कि पहला लिविंग बीइंग था, वो बना। और उसके अलावा फजा में आतिशफिशा से निकलने वाली हाइड्रोजन गैस और जमीन में मौजूद कार्बन, हाइड्रोजन और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हों, ये सब खुराक के तौर पर लेते रहे और इससे एनर्जी हासिल करते रहे। इस तरह काफी छोटे जानदार अपनी आबादी में इजाफा करने लगे थे और फिर इस तरह उनकी बहुत सी नस्लें पैदा हो गईं। चूंकि जनरेशन का आगाज हो चुका था, लिहाजा बाद में आने वाली नस्लों में अपने एंसेस्टर की निस्बत तब्दीलियां आ चुकी थीं और वो फजा में ऑक्सीजन गैस बनाने लगे। उनकी आबादी के साथ साथ ऑक्सीजन गैस में इजाफा होता गया और वो लिविंग बीइंग जिनकी मेन खुराक ऑक्सीजन नहीं बल्कि हाइड्रोजन सल्फाइड थी, उनकी आबादी इंक्रीज होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन की वजह से अर्थ के गिर्द ओजोन की पट्टी बनने लगी। उसके साथ ही ऑक्सीजन मिट्टी में मौजूद दूसरी इम्प्योरिटीज से मिली और इसके रिएक्शन के नतीजे में पानी का मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम हाइड्रोजन और 1 एटम ऑक्सीजन के होते हैं वजूद में आया। इस अमल को केमिकल रिडक्शन कहते हैं। चूंकि हाइड्रोजन इम्प्योरिटीज में और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में दोनों की वाफिर मिकदार मौजूद थी, लिहाजा पानी भी तेजी से बनने लगा और जमीन पर मौजूद तमाम गड्ढे पानी से भर गए। सूरज की रोशनी तो पहले से मौजूद थी, इससे बादल बरसने का अमल और बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो गया, जिससे जमीन और ठंडी होती गई और मुख्तलिफ अक़साम के जानवरों को फलने फूलने का मौका मिला। अगर देखा जाए तो बादल हमारे पास गैस की शक्ल में हैं, यानी कि यह पानी की गैसियस फॉर्म है, जबकि अगर ये पानी बनकर बारिश में बरसेंगे तो यह लिक्विड फॉर्म है, और अगर ये बर्फबारी की फॉर्म में अपनी शक्ल इख्तियार करेंगे तो यह सॉलिड फॉर्म है। इस तरह जमीन में पानी अपनी पूरी 3 स्टेट्स में पाया जाता है और टेम्परेचर इस सब में अपना किरदार अदा करता है, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से पानी अपनी सॉलिड स्टेट में बदल जाता है। टेम्परेचर जब बॉइलिंग पॉइंट पर आता है तो यही फॉर्म गैसियस बन जाती है और कहा जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के दरमियान पानी अपनी लिक्विड स्टेट में होता है।